अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक मोहम्मद अदनान और आप तमाम दोस्तों को अपने इस चैनल में वेलकम कहता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ आज की कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वज़ारत सेहत ने आज 20 मई 2020 को पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए 1491 1491 नए पॉजिटिव तस्दीकशुदा केसेस का ऐलान किया है और इस तरह पिछले 24 घंटों के दौरान टोटल सेहतयाब हो जाने वाले नए 966 अफराद की तादाद का ऐलान किया है। तो दोस्तों, इस तरह से रियासत कतर में अब तक टोटल सेहतयाब हो जाने वाले अफराद की कुल तादाद 6600 हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान एक नई मौत का भी ऐलान किया गया है। तो इस तरह से अब तक टोटल अमवात की तादाद 16 हो गई है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों के दौरान टोटल टेस्ट की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान कतर में 4225 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। और दोस्तों, शुरू दिन से लेकर आज तक रियासत कतर में 1,70,437 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 37,097 जो पॉजिटिव केसेस हैं और 37,097 केसेस में से 30,481 केसेस एक्टिव केसेस हैं जो कि अभी भी मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं और उनका बाकायदा तौर पर इलाज किया जा रहा है। उनको तमाम तर मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। और दोस्तों, अब तक इनमें से टोटल रिकवर होने वाले सेहतयाब हो जाने वाले अफराद की तादाद 6600 हो गई है और अब तक टोटल अमवात की तादाद 16 है। तो दोस्तों, इस तरह से इन एक्यूट केयर जो केसेस हैं उनकी तादाद 1578 हो गई है और जो आईसीयू में टोटल केसेस हैं उनकी तादाद 172 हो चुकी है। दोस्तों, वजारत की जानिब से ये कहना है कि नए तमाम केसेस गैर मुल्की वर्कर्स की वजह से हैं जो पहले से ही इस इन्फेक्शन में मुब्तला अफराद के साथ राब्ते में रहे थे। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाकों में वर्कर्स के ग्रुप्स में भी इन्फेक्शन के तमाम नए केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। दोस्तों, वजारत सेहत की तहकीकाती टीमों के ज़रिए तहकीकात करने के बाद इन तमाम नए केसेस की निशानदेही की गई है, जिन्होंने मुकदमात की केसेस की जल्द पता लगाने में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा दोस्तों, मुतासरा फैमिली मेम्बर्स से रब्ते के नतीजे में मुख्तलिफ़ शहरियों और रिहायशियों में भी इन्फेक्शन के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है, जो अपने किसी काम के मकामात पर या किसी दूसरी जगह पर या ख़ानदानी इज्तिमात के ज़रिए मुतासर हुए थे। दोस्तों, मुल्क में मुख्तलिफ़ तिब्बी सहूलियात में क्वारंटीन को मुकम्मल करने के लिए इन्फेक्शन के नए पॉजिटिव वाक़यात जो है मुतारफ़ करवाए गए हैं, जहां उन्हें हर मामले की सेहत की हैसियत के मुताबिक ज़रूरी तिब्बी इमदाद, ज़रूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्हें दी जा रही हैं। तो दोस्तों, इस तनाजुर में वजारत इस बात की तस्दीक करती है कि शहरियों और रिहायशियों में इन्फेक्शन की बड़ी तादाद एहतियाती तदाबीर के मुताबिक कुछ लोग जो हैं तामील नहीं कर रहे, तो इस वजह से इन दोनों में वायरस की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा आ रहा है। दोस्तों, वजारत सेहत ने बताया कि रियासत कतर अब वायरस के फैलने के उरूज के मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसमें रोज़ाना रिकॉर्ड होने वाले इन्फेक्शन की तादाद में इजाफ़ा देखने में आ रहा है और इसलिए पहले से कहीं ज़्यादा इस पर अमल पैरा होना ज़रूरी है कि तमाम तर हिफाजती इक़दामात और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जाए। और इसके अलावा वजारत बूढ़ों यानी उम्र रसीदा अफराद या किसी भी दायमी बीमारियों क्रोनिक बीमारियों में मुब्तला अफराद और उनके फैमिली मेम्बर्स के अफराद के लिए भी बहुत अहमियत पर जोर देती है कि वो इन्फेक्शन के इम्कानात को कम करने के लिए सख्त इक़दामात पर अमल करें और इस तरह ईद उल फितर के मौके पर भी तमाम तर एहतियाती तदाबीर घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें। तो दोस्तों, वजारत सेहत ने तमाम लोगों से ये अपील की है कि वो अपने घरों में रहें और घरों से बाहर ना निकलें सवाए ज़रूरत के मामलात के अलावा, और इसके अलावा तमाम तर एहतियाती तदाबीर और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल पैरा हों और इस तरह से किसी भी बाहर के मकामात अवामी मकामात पर जैसे मार्केट्स वगैरह में या अपने काम की जगह पर हैंड ग्लव्स ज़रूर पहनें। इस तरह से अपने चेहरे पर मास्क भी ज़रूर पहनें। तो दोस्तों, वजारत तमाम लोगों को ये भी सिफारिश करती है कि हर रोज़ कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए आप MOPH की ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कतर की तमाम खबरें आपको बाकायदगी से मिलती रहें।